से नियम होते हैं। तो पहला होता है बच्चों क्रम विनिमय। वहाँ का नियम क्या होता है? क्रम विनिमय। जैसे अपन 3 गुणा 14 करेंगे तो 14 3 42। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 4 दिया 12, एक से करे जोड़ लगाया, 3 से 3 फिर जोड़ा, तो इसमें क्या बात किया? 2। अगर इसी 3 गुणा 14 को अपन लिख लें 14 गुणा 3, तो देखो 3 चौको 12, 3 कम 3 1, 4 केवल एक बार गुणा करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 गुणा 14 लिख दो या 14 गुणा 3, दोनों का मान बराबर आएगा। लेकिन यहाँ हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यहाँ केवल 1 बार। तो यहाँ जो अपना गुण है 1 अंक का है, यहाँ गुण है 2 अंक, गुणक है यहाँ 2 अंक के और गुणक है 1 अंक। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, अगर इस तरफ कम अंक है यानी गुण कम है और गुणक ज्यादा है तो गुणक की जगह लिख देंगे गुण, गुण की जगह लिख देंगे गुणक। इससे हमारा समय बच जाएगा। तो ये हो गया क्रम विनिमय। दूसरा होता है वितरण। वितरण नियम लागू होता है। नियम लागू होता है। ठीक बेटा, लागू होता है वितरण नियम। आपने मंदिरों पे सुना होगा प्रसाद वितरण हो रहा है, कथा हो गई है प्रसाद वितरण, इसे बुंदेलखंड में प्रसाद बट रहा हो। तो जो वहाँ के पुजारी होते तो प्रसाद जो होते मंदिर के आसपास रहते हैं या भंडारे में, उन्हीं 1-2 को दे तो सभी को मारत प्रसाद। तो नहीं कि भाई तुम नहीं लो, तुम कल ले लो, तुम आज ले लो, चाहे थोड़ा थोड़ा देंगे, प्रसाद सबको देंगे। यही सेम नियम गुणा में लागू होता है। हमें इस शब्दों पे ध्यान देना होता है। वितरण माने बांटना, गुणा का जो नियम होता है वो वितरण होता है। कैसे? जैसे देखो ये 2 बाहर लिखे, ठीक, 3 ऋण 4, ध्यान से समझना। अब बच्चों ये हमने आपको बताया कि जब 2 पद हों और उन जैसे ये लिखा है x y, आप जानते हैं तो इन 2 के बीच में कोई निशान नहीं होता तो वो क्या माना जाता है? अब जैसे एक पद जी है और एक पद जी है, एक पुस्तक वाला पद है, इन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो यहाँ क्या माना जाएगा? अब देखो ये जो 2 है ना, 2 का गुणा इस 3 में होगा 6, ठीक, फिर ऋण, अब इस 2 का गुणा 4 में होगा तो 2 गुणा 4, देखो सब में बढ़ गया। इसको ऐसे समझ लो, ये पंडित जी हैं, ये प्रसाद बांट रहे हैं और एक जनता है, तो देखो इन्हें भी बांटने, जब बीच में लेने लगी तो लेने लग गई, इन्हें भी बांटने, ऐसे समझ लो, ठीक भाई, इन्हें भी दे दो, अब ये दूसरी लेने वाले को भी दे दो, माने जो यहाँ चिन्ह है वो ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक। तो 2 का गुणा इसमें कर दिया, जलाने बच्चे जलाने लगे, फिर इन्हें भी प्रसाद देने से 2 गुणा 4, ये गुणा का वितरण नियम कहलाता है। और 2 दिया है 6, 2 को 8। अब देखो ये कैसे है? विपरीत चिन्ह के, विपरीत चिन्ह में क्या घट जाते हैं, 8 में से 6 गए, 2 बचे, माइनस का आएगा, फिर माइनस के पास जाता है, वही आ गया। चलिए देखो एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे ये दूसरा होगा, देखो तीसरे में बनेगा 2 x ऋण 3 धन y, समझ में आया? अब इसमें देखो एक तो ये पद है पूरा और एक ये है, इसको पूरा एक पद पुस्तक के अंदर एक ही मान लो, दोनों के बीच में क्या मान लेंगे? गुणा। अब ये है पंडित जी, भंडारा हो गया है, मतलब कथा वथा सब हो गई। अब जब पब्लिक बैठी, एक लेन जा है, ठीक, बीच में जो खम्मा है, फिर एक लेन जा है, इनमें आदमी है, फिर जो खम्मा आएगा वही दूसरो, फिर जा लेन, तो अब इन्हें प्रसाद बांटना, तो भी इन्हें दे, इन्हें दे, इन्हें दे, और जब जे लाइन गई की तई रहे, क्या लाइन ऐसे होते हैं? तो देखो पहला पंडित जी ने इन्हें दो 2 गुणा, इन्हें प्रसाद लगाओ। अब देखो जो बीच में ले हैं, मतलब जो चिन्ह है, ऐसे नहीं बोलना। अब इन्हें बांटे हैं तो 2 बांट रहे ना, 2 गुणा 3। अब देखो जो चिन्ह है जो लगा दो, को बांट रहे जे, 2 गुणा, ठीक। अब देखो ये अचर राशि है, ये चर राशि, 2 गुणा x 2x, ठीक, क्योंकि हमें x का मान पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए 2x लिख दिए,
अगर कहीं ये 2x लिखे तो इको मतलब है 2 गुणा x या 2 गुणा x करने से 2x आ जाएगा। ठीक, ये ऋण जैन का नहीं। अब जो तो अपन जानते हैं 2 या 6 ठीक है प्लस जो चिन्ह और 2 गुणा y 2y देखो पूरे में बटो गुणा का वितरण नियम कहलाता है। ठीक, तीसरा नियम ये समझ में आ गया कि जो पंडित जी हैं सबको प्रसाद बांटने बस एक लाइन आंसर नहीं बोलना जितने जितने चिन्ह है भेजेंगे ऐसे समझा करेगा। तीसरा होता है 2 ऋणात्मक पदों के लो संख्या के लो पदों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। ध्यान रखना है बेटा, धनात्मक होता है। ये आ रहा है इसमें आ रहा पूरा ठीक है। उसमें देखो छूट तो नहीं रहा नहीं सर। ठीक है। हाँ 2 ऋणात्मक पदों का गुणनफल हमेशा धनात्मक है। जी ऐसे देखो ऋण 2 गुणे ऋण 3 दोनों ऋण के हैं तो गुणनफल हमेशा काय में आएगा प्लस में। 3 दूनी प्लस ही में है चाहे 6 ऐसा लिखे रहने दो प्लस 6। धन की संख्या में हम अधिकतर धन नहीं लगाते जैसे गिनती लिखा तो प्लस 1 प्लस 2 लिखा नहीं 1 2 3 4 लिखते जाते हैं क्योंकि वो धन की संख्या है। धन की संख्या में जैसे हम जैसे ये है तो ये धन की है मतलब चिन्ह नहीं लगाती लेकिन ऋण की में तो चिन्ह लगाने पड़ेगा ठीक है ना। देखो जैसे ये एक और ले लो जैसे ऋण x गुणे ऋण y। अब देखो ना तो हमें x को मान पता हुआ y को तो सीधे सीधे हो जाए x गुणे y है तो क्या हो जाए x। देखो दोनों ऋण की है ध्यान रखना है तो क्या हो जाएगा उत्तर आएगा धन। ध्यान रखना। अब देखो आप गड़बड़ कहाँ कर देते हो यहाँ देखो जैसे ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 12। अब भगा जाते हैं आप क्या करें हमारे कुछ नहीं करो जब भी आपने गुणा किया तो क्या करते पहले 2 संख्या को गुणा करते हैं ये 2 ऋण 3 इनको कर लो तो 3 दूनी कितना होगा 6। धन में आया ना ताकि ऋण की हो जाए और सब ध्यान रखो ये अपन इनसे भूल रहे हैं कि 2 ऋण की संख्या का गुणनफल हमेशा धन होता है और 3 दूनी 6। अब ये 3 में पड़ गए ठीक है। अब ऋण अब देखो अगर हम 6 गुणा y करें तो क्या हो जाए 6y। समझ में आ रहा लेकिन यहाँ का है ऋण की तो ये ऋण 6y क्योंकि एक धन की है एक ऋण की है तो गुणनफल हमेशा ऋण में आता है। तो ठीक अपना ये चौथा नियम ये हो गया ऋण तथा धन का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक समझ गए ना सीधी सी बात है अगर एक धन को है एक ऋण को तो वो उत्तर ऋण में आ रहा है। जैसे ऋण 6 गुणे 3 तो कितने हो जाए ऋण के 18 6 3 18 जोड़ नहीं रहे भैया जो 3 बोले हुआ है तो हम समझ रहे हैं ये तो प्लस नहीं लगी गुणाया हो रहा हाँ तो इतना होश में रहो तो हम समझ रहे थे तुम भूल बता रहे थे एक ऋण की है एक धन की है तो गुणनफल ऋण में आता है कोई ऋण की है तो धन में आता है ठीक सीधी तो अब अपन देख लिया 2 पद रहा यानी ये कह लो कि अगर वो फिर उसमें आती है घात में ठीक है वो अलग बात है। तो ये 3 नियम समझ में आ गया। पहला नियम क्रमबद्ध हुई दूसरा नियम वितरण नियम लागू सब पे बटेगा कद्दू बटेगा सब में बटेगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो गलती करते हैं अपन 2 ऋण की संख्याएं अगर गुणनफल हो रहा तो वो धन में आएगा ये ध्यान रखना। अगर एक धन की है और एक ऋण की है तो गुणनफल ऋण में आएगा। ये चारों नियम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभी कहाँ है 4 ही है 5वां नियम देखो
1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। जैसे अपन करा 6 गुणा 1 कितना आएगा? 6 वही मिलेगी। 0 गुणा 1 क्या होगा? 0। 1 से किया ना तो वही संख्या मिली। x गुणा 1 कितना? 1x यानी x सही। हाँ कंफ्यूज नहीं होना। x या 1x एक ही होता है। हाँ नहीं गड़बड़ा जाओ। ठीक है। छठा नियम, शून्य से गुणा करने पर शून्य ही सब पद शून्य हो जाते हैं। जैसे शून्य का इंजेक्शन लगेगा उनको जी सर। डॉक्टर सोच बनोगे डॉक्टर शून्य का इंजेक्शन लगा दे फिर वो जो चाह करा तो जैसे कौन झुन्नू नहीं चढ़ी वो तो चाहे चोट गया लो चाहे कछु असर नहीं हो चाहे पूरा शून्य हो जा। शून्य माने खत्म कहानी, उसमें चेतना नहीं बची, उसे अच्छे बुरे दर्द को कोई एहसास नहीं, खत्म कहानी। तो ऐसे जो ये कहा है जो शून्य का इंजेक्शन आए तो सबको शून्य कर दे। ठीक है। जैसे मान लो 4 गुणा 0 है शून्य कर दो हमने। जैसे ध्यान रखना डॉक्टर इंजेक्शन लगा था शून्य का ऑपरेशन हो तो शून्य कर दे। 2-4 काटा तो नहीं आदमी कोई जो शून्य का इंजेक्शन आए जिसमें भी लगेगा उसको शून्य कर देगा। ठीक है। देखो शून्य में शून्य करेगा तो शून्य तो हो ही गए। अब जैसे ये 6250 गुणा 0 तो क्या हो जाएगा? जैसे 22 गुणा 0 तो अभी 0 कछु भी है सब कुछ शून्य कर देगा। ये शून्य का इंजेक्शन है। ये कोई दर्द नहीं हो, सब शून्य हो जाएगा। सब कुछ शून्य शून्य कर देगा। शून्य शून्य जाना कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आई? तो ये कुछ गुणा के नियम है, प्रगुण है। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। समझ में आ गया?